मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा बहुत ही सम्मान के साथ में सम्मानित श्री डॉक्टर हापूराम जी चौधरी साहब कि आप सर पधारे। सभी बच्चे मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलेंगे ना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां शारदे के इस प्रांगण में शिक्षा संबल पारितोषिक कार्यक्रम में विराजमान जिले के मुखिया प्रशासनिक कर्ता धर्ता आदरणीय पीयूष सामरिया जी, संस्थान के निदेशक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुखराम जी खोकर साहब, मेरे परम मित्र जेवीपी मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर आदरणीय हरिराम जी किवाड़ा, प्रिंसिपल साहिबा, और मेरे को विद्यालय में जब मेरी स्कूली शिक्षा थी उसमें मेरे को मार्गदर्शन करने वाले और मेरा जीवन निर्माण करने वाले आदरणीय कोजाराम जी, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद जी ने जो दीपक जलाया शिक्षा का, और वो नागौर में एक मशाल बनकर प्रज्वलित हुआ ग्रामोत्थान विद्यापीठ के रूप में। एक समय में ये विद्यालय नागौर का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय था। चूँकि जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं तो शिक्षा संस्थानों में भी उतार चढ़ाव आते हैं, और मैं चिकित्सक हूँ तो ईसीजी में भी जब उतार चढ़ाव नहीं होना तो मरीज मर जाता है या मरीज एक्सपायर हो जाता है उसकी ईसीजी सीधी आती है। तो जीवन में उतार चढ़ाव भी जरूरी है, ये एक प्रकृति का अंग है। तो अब अपन कामना करते हैं सुखराम जी के नेतृत्व में, सुखराम जी के मार्गदर्शन में ये विद्यालय पुनः अपनी गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। मैं आपको बता दूं, मेरी पत्नी श्रीमती जो हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, जो हॉस्पिटल की मालकिन है, वो इस विद्यालय की विद्यार्थी रही है। तो मेरे को कल आदेश हुआ था या आग्रह हुआ था मेरे मित्र हरिराम जी का कि आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। तो मैं आध्यात्मिक और धार्मिक स्तर पर कहूँ तो खुद का कुछ होता नहीं है, सब कुछ ईश्वर का ही है, सब कुछ ब्रह्मांड का है, सब कुछ प्रकृति का है, अपना खुद का कुछ है नहीं। तो तेरा तुझको अर्पण वाली भावनाओं को मैं चरितार्थ करते हुए मैंने इनके आग्रह को स्वीकार कर लिया था। जो भी कंट्रीब्यूशन वो जो होगा मैं जमा करवा दूंगा और आपको मिल जाएगा। बालिका शिक्षा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि बेटी दो घरों को रोशन करती है। दंगल फिल्म का एक डायलॉग होगा कि मारी छोरियाँ चोरों कम थोड़ी है, तो बेटियाँ बेटों से कम नहीं है। मेरे बुआ जी नहीं थे, मेरे बहन नहीं थी, मेरे पिताजी के भी बुआ जी नहीं थे, मतलब हमारे परिवार में मेरे बड़े भाई साहब के बेटी जन्मी। तो मैं इतना खुश हुआ, मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था कोटा में, और बचपन में अभाव में ही पढ़े। पहली बार मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी 100 रुपये की, मतलब गणवेश, मतलब विद्यालय का जो गणवेश होता है वो, और 100 रुपये नगद का एक स्कॉलरशिप मिला था। तो मैं उसी से ऋण होने के लिए मेरे जिन्होंने मुझे वो स्कॉलरशिप या गणवेश दी थी, गीता देवी कच्छावाजी थी, हमारे एक एमजीटी फैक्ट्री थी मुंडवा के अंदर, अब तो उस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनसे वो गणवेश या पारितोषिक वो लेने जब उनके घर गया तो उन्होंने कहा बेटा जीवन में आगे बढ़ के इसको बहुत फलित करके इसको समाज को लौटाना, तभी मेरा ये आपको जो दिया गया पुरस्कार है ये वो सार्थक हो जाएगा, हो पाएगा। तो बेटों और बेटियों से मेरा निवेदन है जीवन में आगे बढ़ करके जो जहाँ मिलता है उसको वापस अर्पण करते जाएं तो वो बीज गणित के रूप में गुणित होगा। जैसे अपना चेस का गेम होता है, उसमें खाने होते हैं 64, किसी ने एक स्क्वायर के रूप में मतलब वो मांगा था कि आप कुछ दोगे, इसमें सारे जीते, चावल दे दो, तो इतने चावल वो हो गए। मैंने कहीं ये किस्सा पढ़ा था। तो बीज गणित का कोई तुलना नहीं हो सकती, इतना फलित होता है। तो मेरा आग्रह रहेगा आप सभी सेक्टरों में आगे बढ़ें, खेल में बढ़ें। पहले खेल के लिए कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब खेल भी बहुत प्रासंगिक है और विद्यालय प्रशासन ने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं चिकित्सा तन मन धन से संस्थान के साथ हाजिर खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर हापूराम जी चौधरी।